Assalamu alaikum. How are you all, my dear MDCAT aspirant? Aim is to become a doctor. Then this video is for you. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि MDCAT क्या होता है। हमारे पास जो है वो हमें क्या जो है इंफॉर्मेशन है MDCAT के रिलेटेड जो नहीं पता होती है। लाइक इफ़ यू आर इन 8 क्लास 7 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, किसी में भी हम लोगों को नहीं पता होता कि यार MDCAT है क्या, हम कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ है। तो हम पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं कि MDCAT का मतलब क्या होता है। MDCAT स्टैंड्स फॉर क्या है। तो MDCAT का मतलब होता है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। पहले जो है ना वो ये हमारे पास क्या था, MCAT था। तो MCAT था। तो MCAT का मतलब होता था हमारे पास मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। लेकिन अब जो है वो MDCAT है, मेडिकल एंड डेंटल। लाइक MBBS एंड BDS के लिए ये टेस्ट होता है। लाइक अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर MBBS एंड BDS दोनों के साथ लगता है। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS एंड BDS करना चाहते हैं, तो आपको ये टेस्ट नेसेसरी देना पड़ेगा। इसके बगैर आपका ना प्राइवेट में हो सकता है और ना आपका पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में हो सकता है। पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस क्या होते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जिनकी फ़ीस जो है ना वो कम होती है, लेकिन उनका मेरिट ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोग जो है ना वो क्या है डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि ना क्या है, आप लोगों का जो ये टेस्ट होता है ना, ये इंटर की बुक से आता है। लाइक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की जो बुक होती है ना आपकी टेक्स्ट बुक्स, जो उसमें से हमारे पास आता है। इसका ये होता है कि ना क्या है हमारे पास इसमें जो है ना, लाइक लास्ट ईयर तक हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग भी थे। तो इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड हमारे पास जो है ना वो बायोलॉजी होता है। और ये अगर लास्ट ईयर के देखें तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी थे। तो ये हमारे पास चार जो है ना 5 सब्जेक्ट्स होता है, उसका हमारे पास टेस्ट होता है। लाइक हमारे पास जो है ना वो 2021 में ये होता था कि 210 मार्क्स का ये होता था टेस्ट, लेकिन 2022 में हमारे पास 200 मार्क्स का हुआ था। तो ये टेस्ट जो है वो इंटर बुक से आता है। और हमारे पास जो है ना वो ये होता है कि हम लोगों को मतलब इसमें टेस्ट को पास करना होता है अगर हम लोग पब्लिक में प्राइवेट में लेना चाहते हैं। और हम लोगों को एक अच्छा स्कोर करना होता है कि हम लोग जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें MDCAT दे के MBBS और BDS के लिए। तो एक हमें अच्छा स्कोर करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि ना क्या ये नहीं होता कि आप सिर्फ टेस्ट देंगे, टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा तो आपका एडमिशन हो गया। नहीं, आप लोगों का जो है ना वो हमारे पास मैट्रिक भी काउंट होता है और FSC भी काउंट होता है। लाइक मतलब हम लोगों को मैट्रिक में ना ये नहीं होता कि बस कॉलेज अच्छा लेने के लिए हम लोग पढ़े। नहीं, हम लोगों का जो MBBS का टेस्ट होता है उसमें 10% काउंट होता है हमारा क्या मैट्रिक। तो मैट्रिक में बहुत अच्छी मेहनत करें। अगर आप लोग अभी मैट्रिक में ही, मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि यार MDCAT है क्या। बाद में आके हमको पता चलता है जब सेकेंड ईयर में हम आ चुके होते हैं कि वो हमें प्रिपेयर करना है। अब लाइक अगर आप सेकेंड ईयर में जब होते हैं ना, तो आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप लोगों के पेपर होते हैं और 3-4 मंथ्स बाद जो है ना वो आपका टेस्ट होता है। तो ये होता है कि ना क्या ये FSC की बुक से आता है, तो आपको प्रिपेयर करना होता है। वैसे आप प्रिपेयर होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये जो है ना वो लाइक मैं आपको सही बताऊँ तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। इसके लिए आपको प्रिपेयर करना हो, मतलब वो जो आप FSC पढ़ के आए हुए होते हैं वो एक अलग होती है और MDCAT टेस्ट अलग होता है। इसमें हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। इसको सुन के टेंशन नहीं लें। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोगों को जो है वो कैलकुलेशन आ गई है, ट्रिकी आपके पास फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज खुद से ड्राइव करके जो इंसान रखता है ना उसको बहुत इजी होता है। लाइक वो अपने बड़े बड़े फार्मूलाज को एक छोटे छोटे फार्मूलाज में करके रखे, तो वो जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज होती है उस इंसान के पास। अब क्या होता है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है इसमें, लेकिन एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आपका फार्मूला है ना, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप वो पुट करके आप निकाल सकते हैं फ़ौरन। अब क्या होता है कि ना क्या PMC जो है ना वो लेती थी, तो फिर उसमें ना क्या होता था, लोगों का टेस्ट जो है ना वो नेशनल लेवल पे होता था। नेशनल लेवल पे क्या होता था कि ना आपको फेडरल भी पढ़नी होती थी, आपको पंजाब भी पढ़नी होती थी और आपको सिंध भी पढ़नी होती थी, अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं ना। और अगर पंजाब के हैं तो उनको सिंध भी मतलब सिंध वो पढ़े हैं, लेकिन सिंध से ज़्यादा आता नहीं था, पंजाब और फेडरल से आता था। तो वो जो है वो बुक्स पढ़ते थे और ऐसे आता था नेशनल पे। अब हमारे पास टेस्ट होता है, एक होता है PMDC। PMDC क्या होता है कि ना हमारे पास जो है ना पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल जो है वो कमीशन है। तो है ना वो हमारे पास क्या लेता है, वो हमारे पास प्रोफेशनल लेवल पे टेस्ट लेता है। अब ये होता है आपकी ओन बुक से आता है।
ये टेस्ट ना। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर पीएमडीसी इस साल पीएमटीसी ले रही है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि किस टॉपिक से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या है, सब कुछ इंशाल्लाह। तो हमारे पास क्या होता है कि पीएमडीसी अगर लेती है तो वो प्रोविजनल लेवल पे होता है, वो आपकी ओन टेक्स्ट बुक से आता है। अगर आप सिंध से बिलोंग करते हैं तो सिंध से आएगा, पंजाब से करते हैं तो पंजाब से आएगा, फेडरल से करते हैं तो फेडरल बुक से आएगा, केपीके से हैं तो केपीके की बुक से आएगा, बलूचिस्तान से हैं तो बलूचिस्तान की बुक से आएगा। लाइक सब कुछ आपके प्रोविजनल टेस्ट पे होता है। सही है। अब क्या होता है कि ना, क्या है, आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। आप लोगों के हो गए एफएससी हो गई, एफएससी आपकी 40% काउंट होती है। लाइक अभी तक जो है ना पॉलिसी वो यही है, अब पॉलिसी चेंज होती रहती है, लेकिन आप लोगों को ऐसे प्रिपेयर होना पड़ता है। 40% आपका एफएससी होता है, 10% आपका मैट्रिक होता है एंड 50% आपका एमडीकैट टेस्ट होता है। आपका ज़्यादातर जो है ना वो ये हमारे पास क्या करता है, डिपेंड करता है हमारे एमडीकैट स्कोर पे। और आपकी एफएससी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो स्कोर होना चाहिए एमडीकैट में, क्योंकि ये बेसिक होता है। लाइक जो है ना, अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो है ना वो सारा हमारे पास बायोलॉजी सब कुछ हमारे पास क्या होता है कि हमारी टेक्स्ट बुक से होता है, तो हम लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। हमारे पास जो है ना वो ये सारे जो है ना वो कॉन्सेप्शनल टेस्ट होता है। ये एमबीबीएस और बीडीएस के लिए कॉन्सेप्शनल टेस्ट होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो उसके हिसाब से जो है ना वो काफ़ी बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम होती है फिज़िक्स के लिए। और फिर हमारे पास केमिस्ट्री में क्या होता है कि ये जो है ना ज़्यादातर ऑर्गेनिक से आ जाता है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक कैसा है। और जो अभी हमारे 9 मैट्रिक में है तो वो अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें अपने मैट्रिक पे, मैट्रिक को बहुत अच्छा बनाएं। जो हमारे पास फर्स्ट ईयर में है वो अपने फर्स्ट ईयर के पेपर्स बहुत अच्छे दें कि उनकी एफएससी बहुत अच्छी हो। आप लोग सेकेंड ईयर में जो है तो वो सेकेंड ईयर के अपने क्या है पेपर्स पे जो है वो डिपेंड करें, फिर हमारे पास हो जाएगा। अब कुछ ये होता है कि क्या है, हम लोगों ने मैट्रिक कर लिया, फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर में आते ही हमें ये होता है कि भाई अब हम लोगों को टेस्ट तो देना है, तो हम लोग कोचिंग में लें, घर में करें, क्या करें। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आप लोगों की मर्ज़ी होती है कि आप लोग क्या है कोचिंग में जाके पढ़ें या फिर सेल्फ स्टडी करें। ये होता है। फिर आपका जो है ना वो 3 to 4 मंथ्स बाद जो है वो आपका टेस्ट होता है, एमडीकैट टेस्ट। और उसमें जो है वो कंडक्ट करता है, या तो फिर अगर प्रोविजनल लेवल पे है तो एनटीएस कंडक्ट करता है या फिर डाउ कंडक्ट करता है। और उन लोगों के वो लोग टेस्ट लेके फिर क्या है रिज़ल्ट जो है वो दे देता है रिस्पेक्टिव जो ले रहा होता है। और फिर जो है वो हमारे पास एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। देने आने के बाद आप लोगों के पास कीज़ आ जाती हैं रात को, एंड आप लोग करके फिर आपका 1 to क्या है 2 वीक्स हमारे पास क्या होता है कि रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद आप लोगों को एग्रीगेट निकालना पड़ता है, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। एग्रीगेट निकाल के क्या होता है कि फिर हमारे पास जो है वो फॉर्म्स आते हैं कि आपको एमबीबीएस और बीडीएस के लिए फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। दोनों के लिए जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है किसी एक में तो आप एक भी भर सकते हैं। और वो फिर फॉर्म आके हमारे पास टाइम लगता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे जो लिए जाते हैं आप लोगों के फ़ोटोकॉपी। और फिर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के ले लिए, अब जो है वो हमारे पास लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट होती है, उसको हम कहते हैं प्रोविजनल, जिसमें सारे बच्चे होते हैं। और एक में होता है फाइनल के जिनके कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में सब करके, तो वो फिर ना फाइनल जो है वो हमारे पास मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। अब जो है वो हमारे पास सीट्स पे मैं अलग से वीडियोस बना चुकी हूँ कि कितनी किसमें सीट्स हैं, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा कि कराची में कितनी सीट्स हैं, किस कॉलेज में ज़्यादा सीट्स हैं। और फिर ऐसे आप लोगों को बुलाते जाते हैं मेरिट वाइज के आएँ, और फिर अपने आपके जो रियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, एंड आपका एडमिशन जो है वो हो जाता है। और फिर ओरिएंटेशन होता है और फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। आप लोग जो है ना वो अपने एमडीकैट के लिए अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, कि अगर आप 9 मैट्रिक में हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में, अगर सेकेंड ईयर में हैं, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को है ना थ्रोली रीड करना स्टार्ट कर दें, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, अपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे एक कंसंट्रेट करें कि आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। बस ये नहीं कि रट्टा लगाएं और बस आगे बढ़ जाएं, नहीं। अगर आप लोग वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। तो आप लोगों का अभी से प्रिपेयर होता रहेगा। ये होता है कि बायोलॉजी में ये होता है कि ज़्यादातर जो है ना वो बुक लाइंस दे देते हैं, क्योंकि यही कि ये टेस्ट जो है वो कोई इतना आसान नहीं होता है। तो ये होता है कि आपको मेमोराइज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इंग्लिश जो है वो मतलब इतनी जो है वो टफ़ नहीं होती है, बेसिक होती है। और पहले लॉजिकल रीजनिंग भी होते थे, तो लॉजिकल रीजनिंग में ये होता था कि हमारे पास जो है वो
आपको अपनी लॉजिक लगानी पड़ती थी। उसके लिए आप जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बहुत सारी जो है प्रैक्टिस बुक्स भी हैं। तो लेकिन अब जो है वो इस साल के लिए कोई लॉजिकल रीजनिंग अभी तक आया नहीं है। पीएमडीसी ने अपना कर दिया, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग का उन्होंने मना कर दिया है। सो ये बातें थी कि अगर आप करना चाहते हैं प्रिपेयर, तो अभी से अपनी बुक्स को थोड़ी रीड करें, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, एंड दिस इज़ इनफ फॉर यू। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई कि ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, और ये कोई एम्बेरसमेंट वाली बात भी नहीं है, किसी को भी पता नहीं होता है। तो क्या है, आप अब जो है वो ये अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ सबके साथ शेयर करिएगा कि सबको पता चल जाए कि ये होता है, ऐसे टेस्ट आता है और वगैरह। बाकी जो है वो हमारे पास क्या होता है कि टेस्ट पैटर्न जो है वो हमेशा अलग होता है। किसी साल जो है वो मतलब इस साल जो 2022 था हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है वो लॉजिकल रीजनिंग 6 थे, 18 इंग्लिश थी, एंड हमारे पास जो है वो 56 फिजिक्स एंड 56 केमिस्ट्री थी, एंड हमारे पास जो है वो 65 जो है वो बायोलॉजी थी। अब जो है वो ऐसे होता है कि 2021 में हमारे पास 210 MCQs थे, तो वो अलग थे। पासिंग, हाँ पासिंग में आपको नंबर्स बता देती हूँ। तो हमारे पास जो है वो आपको MCQs सॉरी आपको जो है वो टेस्ट जो है वो पास करने के लिए 200 में से 110 जो है वो नेसेसरी है MBBS के लिए, कि अगर आप MBBS के लिए पास होना चाहते हैं तो आपके 110 होने ही होने चाहिए, 110। और अगर आप BDS के लिए पास करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ BDS के लिए, तो अगर तो है ना आपके पास 90 नंबर्स होने चाहिए। सही है। तो ये जो है वो हमारे पास BDS के लिए जो है ना वो 45% होता है, कि आपके पास 45% जो है ना वो आप पास होने चाहिए। 90 डिवाइड बाई 200, मतलब 200 मार्क्स में से आपके पास 90 ज़रूर होने चाहिए। और बाकी जो है 5 जो है वो परसेंट आपकी होनी चाहिए MBBS के टेस्ट की क्वालिफाई के लिए। सो दैट्स इट। क्या है, मुझे भी सपोर्ट करें एंड मेरी वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। जो है वो हमारे पास 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस लाइक पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस, उसमें आता है डाउ, जिना, जिसको हम सिंध मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं। और हमारे पास जो है वो डाउ में डाउ इंटरनेशनल भी है और डाउ डेंटल कॉलेज भी है, उसमें हमारे पास BDS होता है, लेकिन सेल्फ पे सीट्स होती हैं, इसके बाद मेरिट नहीं होता डाउ डेंटल कॉलेज में, इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज में। और हमारे पास डाउ का MBBS जो है वो ओपन मेरिट पे सीट्स होती हैं, सीट्स पे मैं अलग से बना चुकी हूँ, आप उस पर देख सकते हैं। जिना है उसमें हमारे पास MBBS एंड BDS दोनों है। KMDC कराची मेडिकल कॉलेज है हमारे पास, उसमें भी MBBS एंड BDS दोनों होता है। और एक कॉलेज हमारे पास है शहीद मिलत बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, सो इसमें भी MBBS एंड BDS होता है। तो ये 4 मेडिकल कॉलेज हैं MBBS एंड BDS के लिए। एंड क्या BDS के लिए एक और हमारे पास होता है, स्ट्रक्चर पे भी मैं जो है वो वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये मेरिट नंबर के हिसाब से मिलता है, हम मतलब कि यहाँ जिसका जितना अच्छा मेरिट होगा उसमें उसको उतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सो किसी को भी कोई भी मसला हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सो लेट मी नो, इंशाल्लाह विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी। अल्लाह हाफ़िज़।